दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैंने जब कमेंट सेक्शन पढ़ा तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि आप इतना ज़्यादा परेशान हैं कि मैम, अभी मैंने एक बच्चे का कमेंट सेक्शन देखा तो उसमें वो स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि अब सिर्फ 4 महीने ही बचे हैं और हमारी प्रिपरेशन तो हो नहीं पाई है एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो मैम, अब हम प्रिपरेशन किस तरीके से करें? क्या हम मतलब इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करें या फिर इस एग्जाम को रहने दें और अपनी प्रिपरेशन करें भी या नहीं करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जो इतना ज्यादा सिलेबस है उसको 4 महीने में किस तरीके से कंप्लीट करें। ठीक है, और सिलेबस रिवीजन किस तरीके से करें और मतलब मॉक टेस्ट वगैरह में कैसे पार्टिसिपेट करें। जो क्वेश्चंस हैं वो भी समझ में नहीं आ रहे हैं, कभी कभी सिलेबस समझ में नहीं आता है तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो देखिए, आपको अभी से इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आपके पास पूरे 4 महीने जो है वो इस एग्जाम के लिए बचे हुए हैं। जैसे अभी जनवरी खत्म हुई है, ठीक है, अभी भी आपके पास टोटल 4 महीने है। आपका जो एग्जाम है वो 8 जून 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। तब से अभी तक 4 महीने हैं। आप 4 महीने में जो भी सिलेबस है उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। जैसे बहुत से स्टूडेंट आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक किसी भी कारण से, हो सकता है कि उनको सिलेबस समझ में नहीं आया या फिर किसी भी कारण से वो अपनी प्रिपरेशन जो है वो सही से नहीं कर पाए। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप अपनी प्रिपरेशन अब किस तरीके से स्टार्ट करें और कैसे प्रिपेयर करें जिससे आप इन 4 महीनों में अपना सिलेबस जो है उसको कवर कर पाएं, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर पाएं, मॉक टेस्ट वगैरह जो है उनमें भी पार्टिसिपेट कर पाएं और बहुत ही अच्छा रिवीजन जो है वो भी कर पाएं, जिससे आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करके एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 को क्रैक कर पाएं। तो आज के वीडियो में हम जो भी कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है, यानी ये जो बचे हुए जो 4 महीने हैं उसमें आप किस तरीके से अपना जो एग्जाम है उसके लिए प्रिपरेशन करें कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे मार्क्स से इस एग्जाम को क्रैक कर पाए। तो आज के वीडियो में जो कंप्लीट स्ट्रेटेजी है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर मैं इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रही होती तो मैं इस स्ट्रेटेजी को जरूर फॉलो करती और इस एग्जाम को क्रैक करके मैं अच्छे से अपनी जो बीएससी नर्सिंग की डिग्री है उसको एम्स से स्टार्ट करती। बट आप में से जो भी स्टूडेंट इस एग्जाम की जो भी स्ट्रेटेजी है, जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है, जो मैंने मतलब लगभग 4 से 5 पॉइंट कुछ ऐसे तैयार किए हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी और आप इस एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स जो हैं उनको अचीव कर पाओ। देखिए, आपके पास जो है वो अब सिर्फ 4 महीने बचे हुए हैं, ठीक है, और 4 महीनों में अगर आपने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको बिल्कुल भी कुछ भी इस एग्जाम के जो सिलेबस है उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं समझ में आया, तो वो भी अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं बचे हुए टाइम में। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो भी सिलेबस है उसको, जो भी पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं, आपको किसी भी चैप्टर को छोड़ना नहीं है, सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करने का मतलब क्या है कि हो सकता है कि लगभग बायोलॉजी सब्जेक्ट के कोई भी हो सकते हैं या फिर फिजिक्स सब्जेक्ट के कोई चैप्टर हो सकते हैं, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के कोई चैप्टर्स हो सकते हैं जो आपको कठिन लग रहे हो और आप मन ही मन ऐसा सोच रहे हो कि इनको रहने देते हैं, इनको एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करते। ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि अगर आप इस एग्जाम के लिए अच्छे से जो भी 100 मार्क्स हैं, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको कम से कम सभी जो भी चैप्टर्स हैं उनके बेसिक क्वेश्चन जरूर आने चाहिए। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि अरे ये चैप्टर बहुत ज्यादा कठिन है, इसको रहने देते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता जो कठिन चैप्टर है हो सकता है उसका सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाए और आप फिर वहां पर जो एग्जाम हॉल है उसमें बैठकर रिग्रेट कर रहे हो कि अरे इसका बेसिक ही पढ़ लेते तो कम से कम ये क्वेश्चन तो हो जाते। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है कि जो भी चैप्टर्स हैं, बायोलॉजी सब्जेक्ट के, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के, फिजिक्स सब्जेक्ट के और जनरल नॉलेज के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कीजिए। हो सकता है आप ऐसा मतलब कीजिए कि अगर आपको लग रहा है कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा कठिन है तो आप उसके बेसिक क्वेश्चन कर लीजिए, जो चैप्टर आपको थोड़ा अच्छा लग रहा है उसके ज्यादा क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है, लेकिन आप सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कीजिए, सभी चैप्टर्स की बाकायदा थ्योरी पढ़िए और जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कीजिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि जैसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो अभी तक इसी बात को लेकर परेशान है कि मतलब हम नोट्स से पढ़ें या फिर एनसीईआरटी की बुक से पढ़ें। आप में से जो भी स्टूडेंट इस बात को लेकर कंफ्यूजन में है तो मैं उनको बहुत ही क्लियर तरीके से बता दूं कि जो भी बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसके लिए एनसीईआरटी से बेटर कोई बुक नहीं हो सकती। आप जितना हो सके एनसीईआरटी की बुक को पढ़ो, जितनी बार हो सके उसका रिविजन करो, पॉइंट टू पॉइंट आपको चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए अगर आप एनसीईआरटी की बुक को नहीं पढ़ रहे हैं तो आप जो भी नोट्स हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं या फिर जो भी क्वेश्चन पेपर्स की जो बुक आती है उनमें जो पॉइंट्स दिए जाते हैं आप उनको पढ़ के अपनी केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बायोलॉजी सब्जेक्ट के, क्योंकि एनसीईआरटी से बेटर कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा और हो सकता है कि एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन जो है वो उनसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, तो बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी जो है उसको जरूर पढ़ें, ठीक है। और लगभग
10 से 12 बार पढ़ें कम से कम, जिससे आपको लाइन टू लाइन जो चीज़ें हैं वो याद हो, प्रॉपर डायग्राम कहाँ पर दिए गए हैं। कभी कभी कैसा होता है कि जो एनसीईआरटी की बुक है उससे डायरेक्ट जो डायग्राम वगैरह जो बुक में दिए गए हैं उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो ये आपके लिए तो बेनिफिट है कि आप डायरेक्ट जो क्वेश्चन है उनको टिक कर सकते हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट में हम बात करेंगे कि बहुत से स्टूडेंट मतलब मैंने कमेंट सेक्शन में देखा है, बोल रहे हैं कि मैम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं क्या, या फिर थ्योरी पढ़नी है। आपको क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने हैं, क्योंकि आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। ये जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, अगर आप उसके लिए अगर क्वेश्चंस की प्रिपरेशन नहीं करोगे तो क्या आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। थ्योरी तो सभी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जो मेन जो कंपटीशन है वो क्वेश्चंस का है कि कौन से स्टूडेंट ज्यादा क्वेश्चंस कर पाते हैं, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि थ्योरी पढ़ने में आसानी होती है, क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं सॉल्व होते हैं, इसलिए बहुत से स्टूडेंट छोड़ देते हैं कि क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही नहीं है, सिर्फ थ्योरी पढ़ ले। ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपको एम्स से 2024 में आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना है तो, ठीक है। जो भी चैप्टर्स हैं, चाहे बायोलॉजी सब्जेक्ट के जो भी चैप्टर्स हैं, चाहे फिजिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर्स हैं, चाहे केमिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर्स हैं, सभी की थ्योरी पढ़िए और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो जरूर कीजिए। जैसे मैंने बहुत बार इस फॉर्मूले को बताया है आपको कि आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, चाहे बायोलॉजी सब्जेक्ट का चैप्टर पढ़ रहे हो, चाहे फिजिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर पढ़ रहे हो या केमिस्ट्री सब्जेक्ट का, लगभग हर चैप्टर के 40 से 50 क्वेश्चन जरूर करें, चाहे वो कितना भी कठिन चैप्टर हो। आपको लग रहा है कि अरे बहुत ज्यादा कठिन चैप्टर है, ये हमें समझ में नहीं आया, तब भी उसके लगभग 20 से 30 बेसिक क्वेश्चन जो हैं वो जरूर करें। जैसे मैंने बुक बताई है आपको एनसीईआरटी फिंगर टिप, आप उसकी बुक को परचेज कर सकते हो। बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए भी बुक जो है वो अवेलेबल होती है, फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए भी बुक अवेलेबल होती है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए भी आपको ये बुक जो है वो अवेलेबल हो सकती है। तो आप इन बुक्स को परचेज करें और अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कंटिन्यू करें, ठीक है। अब एक जो स्टूडेंट है उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मतलब मैम हम डेली कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें जिससे हम जो जब हम मेन एग्जाम में बैठे तो हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। तो लगभग, क्योंकि देखिए आपके पास 3-4 सब्जेक्ट है कम से कम, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल नॉलेज, ठीक है। जनरल नॉलेज में आपको ऐसे कोई स्पेसिफिक चैप्टर ज्यादा नहीं पढ़ने हैं, आपको ज्यादातर जो है वो करंट अफेयर जो है उनको अपने माइंड में रखना है कि कौन कौन से एक्स्ट्रा इवेंट वगैरह जो हुए हैं इस साल जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जो आप आसानी से उनको टिक कर सकते हो, ठीक है। तो जो डेली प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बताऊं कि लगभग कम से कम आपको 50 से 60 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट जो है वो करने चाहिए, मतलब 150 प्लस क्वेश्चन आपको डेली जो है वो प्रैक्टिस करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी एक तो आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरा, आपकी क्वेश्चन करने की जो प्रैक्टिस है वो सही से होगी, ठीक है, क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि आप इतने टाइम में इतने क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व कर पाते हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा देखा गया है कि स्टूडेंट जब एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं तो उनके ज्यादातर स्टूडेंट की यही प्रॉब्लम होती है कि अरे हमें क्वेश्चन तो आ रहा था लेकिन टाइम तो बचा ही नहीं, ठीक है। तो आपको इस प्रॉब्लम को बिल्कुल फेस नहीं करना है, तो प्लीज अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें। लगभग एक दिन में पर सब्जेक्ट 50 क्वेश्चन सॉल्व करें। जैसे बायोलॉजी सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन, फिजिक्स सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन, ठीक है, 50 क्वेश्चन, और जीके जो है या जनरल नॉलेज के भी 50 क्वेश्चन। तो इस तरीके से जब आप 50-50 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपकी सोच के देखो कितनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस कितना अच्छा हो जाएगा। जो आप अभी डर रहे हो कि मैम 4 महीने में किस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन करें, कुछ स्टूडेंट तो यहाँ तक पूछ रहे हैं कि मैम अगर हम 0 से अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करें तो क्या हम एम्स का बीएससी नर्सिंग के लिए जो भी सिलेबस है उसको कवर कर सकते हैं। आप बिल्कुल जो सिलेबस है उसको कवर कर सकते हो। 4 महीने का टाइम है, 4 महीने में आप सिलेबस को 2-3 बार रिवाइज भी कर सकते हो। अगर आप अच्छे तरीके से प्रॉपर टाइम टेबल बनाकर अच्छे तरीके से अपनी स्टडी करें तो आप जो सिलेबस है ना सिर्फ उसको कवर कर पाओगे बल्कि अच्छे से उसको रिवाइज भी कर पाओगे, ठीक है। और साथ ही साथ एक बात बहुत अच्छे से याद रखें कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास अवेलेबल है, हो सकता है किसी भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का सैंपल पेपर अगर अवेलेबल है या फिर एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के जो पीवाईक्यूज हैं वो अगर आपके पास अवेलेबल है, तो उनको कभी भी ऐसे नॉर्मली सॉल्व ना करें। हमेशा जो घड़ी है उसमें टाइम लगाकर प्रॉपर 3 घंटे में सॉल्व करें और ये देखें कि आप कितना अच्छे से जो एग्जाम है उसको कर पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि आप जब इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आपकी मतलब आपको भी समझ में आएगा कि आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस कर पाते हो, किस तरीके से आपकी प्रैक्टिस चल रही है, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट के क्वेश्चन होते हैं कि मैम हम डेली के डेली पढ़ तो रहे लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि हमारी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है। तो ये तो तब समझ में आएगा ना जब आप जो क्वेश्चन पेपर है उनको प्रॉपर इस तरीके से करें जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि 3 घंटे में आप कितने क्वेश्चन जो हैं उनको सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन
इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हाय हमारे पास तो सिर्फ 4 महीने बचे हुए हैं, हम किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें। 4 महीने बहुत ज़्यादा टाइम है, आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो अगर आप एक प्रॉपर प्लान को फॉलो करो, अपना जो भी सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ो और रिवीजन करो, ठीक है।